राष्ट्रपति का आदेश 1952। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मई 1952 को एक आदेश जारी किया और इसे ही राष्ट्रपति का आदेश 1952 कहा जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें उन्होंने यह आदेश दिया कि राज्य के जो राज्यपाल हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके नियुक्ति अवधि पत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों के साथ साथ देवनागरी के अंकों का प्रयोग प्राधिकृत किया। तो 343 में जैसे नियम बनाया गया कि एक तो कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 15 वर्ष तक हिंदी राजभाषा बनेगी और साथ में सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता रहेगा और जो अंक है उनके अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किए जाएंगे। तो ये 343 के द्वारा ही उस शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने क्या किया कि उनका जो आदेश है 1952, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स होंगे, नियुक्ति पत्र होंगे, उसमें अंग्रेजी का तो प्रयोग रहेगा और साथ में भारतीय अंक जो है अंतर्राष्ट्रीय रूपों का भी प्रयोग होगा और देवनागरी अंकों का भी प्रयोग होगा। राजभाषा आयोग 1955 क्या है? भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 344(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के 5 वर्ष तक यानी कि राष्ट्रपति को क्या करना होगा, एक राजभाषा आयोग सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो एक राजभाषा आयोग नियुक्त करेंगे। और उसी के अनुसार 7 जून 1955 को क्या होता है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति हो जाती है और बम्बई के राज्य के भूतपूर्व मंत्री जो थे बाल गंगाधर खेर इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किस आयोग के? जो कि राजभाषा आयोग है। और इसमें विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। पहली बैठक राजभाषा आयोग की पहली बैठक जो है वो 15 जुलाई 1955 को बैठी और इस आयोग ने अनेक सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों, प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं से मुलाकात की। आयोग द्वारा 930 व्यक्तियों की गवाही की गई। आयोग की कुल 76 बैठकें हुई और इस आयोग ने अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। तो ये तो बहुत सारे लोगों से गवाहियाँ ली और 930 व्यक्तियों से इन्होंने ली और 76 बैठक जब उसमें बैठे और उसमें ये कुछ बहुत सारी चीज़ों का तय हुआ, हिंदी से जुड़ी सुझाव दिए गए। तो उन्होंने ये अपना रिपोर्ट जो है 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया और जिस पर संसदीय समिति ने 1957 से विचार करना शुरू किया। तो इसमें था क्या, ये जो सुझाव जो राजभाषा आयोग जो नियुक्त किया गया था 7 जून 1955 को और जिसने 1956 में राष्ट्रपति को वो सारे सुझाव प्रस्तुत किए, तो उसमें था क्या? तो उसमें था कि भारत के संपूर्ण जो जनतांत्रिक को आधार रखते हुए जो भारतीय भाषा जो है ना, उसको प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है और किंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। कि चलो साइंस का फील्ड है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, तो वहाँ पे हम इंग्लिश की आवश्यकता है, लेकिन जो रोज़मर्रा के जीवन है, दैनंदिन जो हम बात करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी बोलें, हिंदी शब्दों का उपयोग करें। दूसरा कह रहा है कि यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से भारत की सभी भाषा समृद्ध है, फिर भी अधिक लोगों द्वारा बोली और समझे जाने के कारण हिंदी समस्त भारत के लिए एक सुस्पष्ट भाषा का माध्यम है। पारिभाषिक शब्दावली जब बनाया जाए तो उसमें क्या हो, स्पष्ट हो और अर्थ का शुद्धता हो, सरलता हो
पांडित्यपूर्ण भाषा का त्याग हो किसमें? पारिभाषिक शब्दावली में। अधिकाधिक देशज और लोकप्रिय शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दें कि जो लोग आपस में बातचीत करते हैं या फिर लोग जो ज़्यादा थोड़ा समझ सकें। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत हेरफेर करें, लेकिन ज़्यादा नहीं कि वो